फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया। शुक्रवार को यूएन में इस पर वोटिंग हुई। यह प्रस्ताव अरब देशों की मांग पर लाया गया था। भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यीय देशों में से 143 ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया, जबकि 9 ने इसके विरोध में वोटिंग की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने बॉडीगार्ड चीफ को बर्खास्त कर दिया। शहरी रूट एजेंसी यूटीओ के चीफ थे जो ज़ेलेंस्की की सेफ्टी के लिए जिम्मेदार हैं। उनके बदले ये पद किसे मिलेगा, अभी इसकी घोषणा नहीं हुई। न ही ये बताया गया कि शहरी रूट को क्यों हटाया गया। हालांकि उन्हें हटाने का फैसला उस वक्त हुआ जब 3 दिन पहले ही यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश। मालदीव ने भारत के सभी सैनिकों को निकाल दिया। ये सभी भारत लौट चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मालदीव से हमारे सभी सैनिक देश में वापस आ गए। हम इस मुद्दे पर काफी समय से मालदीव से बात कर रहे थे। ये घोषणा उस वक्त हुई जब मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर एक दिन के भारत दौरे पर थे। अमेरिका के विदेश विभाग की शुक्रवार को एक रिपोर्ट जारी हुई। इसमें यह शक जताया गया कि गाजा में इजरायल ने ऐसे अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया जिनमें मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा कि वह गाजा में युद्ध के कारण ऐसे पुख्ता सबूत नहीं ढूंढ सका, इसलिए आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बांदा में पुलिस अधीक्षक के निर्देश में लोकसभा चुनाव को संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस लाइन परिसर में बलवा ड्रिल अभ्यास हुआ। एंटी राइट गन, आंसू गैस, रबर बुलेट, प्लास्टिक बैलेट आदि हथियारों का किया प्रयोग। दंगा नियंत्रण और दंगा निरोधी उपकरणों को चलाने का पुलिस ने अभ्यास किया। बरेली में पर नेताओं के बयान से गरमाई सियासत। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नेताओं के बयानों की कड़ी आलोचना की। कहा, भारत में मुसलमानों को डराने की जरूरत नहीं, इसलिए ये सरजमी हमारी और बुजुर्गों की है। देश की तरक्की और आजादी में मुसलमानों का भरपूर योगदान रहा। बिजनौर के चांदपुर में दस्तावेज लेखक प्रमोद कुमार से चोरों ने 6 लाख की नकदी धनराशि लूट ली। प्रमोद कुमार रजिस्ट्री कार्यालय जा रहे थे। इसी दौरान चोरों से पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जनपद बुलंदशहर में नेताओं और खनन अधिकारी की मिलीभगत से धड़ल्ले से चल रहा अवैध उत्खनन का कार्य। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली देहात के हजरतपुर क्षेत्र में हो रहा अवैध खनन। मौके पर पहुंची तहसील प्रशासन ने खनन माफियाओं पर दी कार्रवाई। 2 हाईवा और 1 जेसीबी जब्त। अवैध तरीके से हो रहे खनन पर सक्षम अधिकारी मौन। सुजावलपुर में लगे विद्युत पोल से जुड़े सपोर्ट केबल में करंट दौड़ पड़ा। पास ही मैदान में क्रिकेट खेल रहे एक बच्चे इसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों के अनुसार बिजली पोल पर कई सालों से करंट आ रहा है, जिसकी शिकायत कई बार विद्युत विभाग को की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोरबा के ग्राम जाटा निवासी रमाशंकर पाटले ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए स्वजनों को सौंप दिया है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें मृतक ने अपनी मौत के कारण का पैसों का लेन देन बताया है। कर्जदारों से परेशान होकर युवक ने जान दी है। मध्य प्रदेश की सामाजिक संस्था बीआर फाउंडेशन पक्षियों के लिए एक अभियान चला रही। सकोरा विंध सेल्फी अभियान सीजन 5 के तहत संस्था 1 अप्रैल से प्रतिदिन पक्षियों के लिए परिंदे लगा रही है। संस्था अभी तक 13,800 परिंदे लगा चुकी है। ये कार्य 30 जून तक जारी रहेगा। संस्था ने मंदसौर के संजीत नगर में 101 परिंदे लगाए और आम लोगों में गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी ने किए बांके बिहारी का दर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह पहुंची कान्हा की नगरी वृंदावन। उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन किए। बांके बिहारी मंदिर में सेवाधिकारी गोस्वामी ने उन्हें पूजन कराया। उन्हें भोग व प्रसादी भी भेंट किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में 6 बच्चों के पिता ने मासूम के साथ हैवानियत की। घर के बाहर खेल रही 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ किया घिनौना कृत्य। पीड़िता की मां की तहरीर पर थाने में हुआ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। नाबालिग बच्ची को उपचार के लिए सीएससी में भर्ती कराया गया।
सागर जिले के गड़ाकोटा में अवैध शराब के खिलाफ अभियान जोर शोर से चल रहा। गड़ाकोटा पुलिस ने लगातार दूसरे दिन बड़ी सफलता हासिल की। 40,000 रुपए की अवैध शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और मामले की जांच की जा रही है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। पीड़िया के जंगलों में 12 घंटे चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ में घायल 3 नक्सलियों को हिरासत में लिया। पुलिस नक्सली फायरिंग में एक ग्रामीण भी घायल हुआ, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। सभी नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजापुर में सर्च अभियान में 12 नक्सलियों के शव बरामद हुए और सरकार नक्सलियों से बातचीत करना चाहती है। उन्होंने बीरनपुर की घटना पर कहा कि अगर समाज घटना को नहीं समझेगा तो भविष्य में परेशानी होगी। अजयगढ़ में निर्माणाधीन रुंझू डैम परियोजना का काम फिर शुरू हुआ। पन्ना कलेक्टर और एसपी ने गांव में चौपाल का आयोजन किया और ग्रामीणों की वैध मांगों को मानते हुए भारी पुलिस बल के साथ रुंझू डैम का काम शुरू कराया। अनुविभाग के अधिकारी ने बताया कि 2018 में रुंझू डैम सिंचाई परियोजना का काम शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना काल में बंद हो गया था। कोरिया के जिला अस्पताल में सिटी स्कैन और डायलिसिस की सुविधा फिर शुरू, जिससे मरीजों को काफी लाभ मिल रहा। पहले लोगों को डायलिसिस और सिटी स्कैन के लिए बिलासपुर रायपुर में जाना पड़ता था, लेकिन अब जिला अस्पताल में लोग निःशुल्क डायलिसिस और सिटी स्कैन का लाभ उठा रहे हैं। राजधानी रायपुर में एमएमए नेशनल चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। शहर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में पहली बार 5 दिवसीय एमएमए नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में 28 राज्यों से 8 साल तक के 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत और एसपी ने जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कैदियों को मिलने सुविधाओं, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने जेल में मौजूद कई पंछियों और सुरक्षा के लिए लगे सीसीटीवी सिस्टम कंट्रोल रूम की भी जांच की है। आगरा में पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर अवैध मीट बरामद किया। पुलिस को हिंदूवादी नेताओं से अवैध तरीके से घर में मीट होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर की तलाशी ली, जहां पुलिस को घर में डीप फ्रीजर में और आंगन में मीट रखा मिला। बैरसिया के भमूरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर सरपंच और पूर्व सरपंच के गुटों में खूनी झड़प हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को बैरसिया और भोपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस झड़प के बाद पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। विवाद में 5 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। जशपुर के कुनकुरी में बीती शाम अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है। इनमें एक 10 वर्षीय बालक भी शामिल है, जो आसमानी बिजली की चपेट में आ गया, जबकि 3 युवकों की मौत 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में हुई। बालक खेत में काम कर रहा था, तभी उसके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में धधकती कोयले की खदानें बड़ी आपदा को आमंत्रण दे रही। साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड के स्वामित्व वाली इन खदानों से निकलता धुआं वातावरण को जहरीला कर रहा है। यहाँ कोयले में लगी आग से जहां एक तरफ लाखों टन कोयला जलकर खाक हो रहा है। कौशाम्बी में एक गांव के निवासियों ने मतदान के बहिष्कार की धमकी दी। पोखराज थाना क्षेत्र के हसीमपुर परखनी नामक इस गांव में ना तो सड़क है और ना ही नाली, निकासी आदि जन सुविधाओं का निर्माण हो पाया। आलम यह है कि गांव में किसी के बीमार होने पर एम्बुलेंस बुलाई जाती है तो वह भी पीड़ित के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़ी होती है। चंपावत जिले में रीठा साहिब का 3 दिवसीय जोड़ा मेला 21 मई से शुरू होगा। मेले को लेकर जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के साथ तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान मेले में आने वाले वाहनों को टनकपुर में रात 8 बजे और सूखी डांग में शाम 7:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 10 मई को खुल चुके हैं। अब मंदिर समिति
बीकेटीसी ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारी पूरी कर ली। इसके लिए बद्रीनाथ धाम को फूलों से सजाया गया। 12 मई को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटी है। केदारनाथ में पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में मिशन मर्यादा अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान धाम परिसर में नशा कर रहे व्यक्तियों की धरपकड़ की गई और उन पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। ग्वालियर में युवक युवती को ब्लैकमेल कर होटल में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। मुरैना की रहने वाली युवती की जान पहचान मुरैना की ही निवासी सोनू जाटव से हुई थी। सोनू ने युवती को शादी की बातचीत करने के बहाने होटल में बुलाया और उस नहाते वक्त उसका वीडियो बना लिया। साथ ही डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होते ही जाम की समस्या भी शुरू हो गई है। कोतवाल अरविंद चौधरी का कहना है कि मसूरी गांधी चौक से कैंपटी जाने वाला रास्ता काफी सकरा है और इन दिनों रास्ते पर टाइल लगाने का काम भी चल रहा है। मसूरी के मुख्य चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी। रुद्रप्रयाग के केदारपुरी में पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा अभियान चलाया। इस दौरान केदारपुरी धाम परिसर में नशा का सेवन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर नशे का सेवन कर रहे 10 लोगों का चालान काटा। साथ ही सभी को सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया है। शुजालपुर में नगरपालिका की कार्रवाई से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा। नगरपालिका सीएमओ ने निजी प्रतिष्ठानों और व्यापारियों के घर में लगे बीजेपी के झंडे और बैनर हटा दिए, जिससे नाराज व्यापारी और बीजेपी के नगर मंडल सदस्य थाने पहुंचे, जहां उन्होंने नपा सीएमओ पर कार्रवाई की मांग की है। बिटकॉइन की तरह निवेश करने पर बड़े मुनाफे का लालच देकर करोड़ों की ठगी करने वाले 2 जालसाजों को क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक क्रिप्टो एक्सचेंज का संचालक है, जबकि दूसरा वेबसाइट डेवलपर है। जांच में इस गिरोह की लिंक दुबई से जुड़ी होने की बात भी सामने आई। भोपाल में बेस्ट शॉट्स इंडोर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा 4 दिवसीय रियाज कौसर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा। स्पोर्ट्स क्लब को हिफिजा में 16 मई से 19 मई तक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा। मुख्य अतिथि मुनव्वर कौसर रहेंगे। इस टूर्नामेंट में प्रदेश भर से लगभग 20 से 25 टीमों के भाग लेने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, रायबरेली को कांग्रेसियों ने राजनीतिक पर्यटन स्थल बना दिया है। यहाँ केवल पर्यटन बुक करने के लिए कांग्रेसी आते हैं। महासमुंद जिले में हत्या के मामले का खुलासा कर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बाग बाहरा थाना क्षेत्र के सेवाती रेवा गांव का है, जहां 7 मई को युवक की हत्या कर हत्यारों ने शव जोग नदी में के किनारे दफन कर दिया था। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मामले में एक नाबालिग भी गिरफ्तार। सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय ने रानीखेत में स्वच्छता अभियान चलाया। केंद्र सरकार के कार्यक्रम मेरी लाइफ के तहत ये अभियान चलाया गया, जिसमें एसएमएसबी के जवानों, अधिकारियों समेत स्थानीय लोगों ने स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकाली और स्थानीय पार्कों, नाली के पानी में सफाई की। भोपाल की 17 साल की नाबालिग रेप पीड़िता के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डबल बेंच ने आदेश में लिखा है कि लड़की खुद इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, ऐसी स्थिति में उसे गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। मसूरी में अनियंत्रित कार की चपेट में आए 2 युवक घायल हो गए, जिनमें से एक युवक की हालत गंभीर है। घायल युवक को डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद देहरादून रेफर कर दिया। बारलोगंज से मसूरी की ओर आ रही कार का स्टीयरिंग लॉक हो गया था, जिसकी वजह से कार अनियंत्रित हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
बदायूं में नगर निगम की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। मामला दक्षिण थाना क्षेत्र के वार्ड 36 का है, जहां खुले नाले में गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत हुई। दरअसल नगर निगम ने 1.5 साल पहले नाले का निर्माण किया था, जिसे कुछ जगहों से खुला छोड़ दिया था। इससे पहले भी कई बच्चे नाले में गिरकर घायल हुए हैं, लेकिन नगर निगम ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। शिवनी के धूमा स्थित कमला गार्डन में शादी समारोह में युवक की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। बता दें कि डीजे में डांस करने के दौरान विवाद हुआ था। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धूमा थाना क्षेत्र अंतर्गत कमला गार्डन की घटना, नाबालिग दोनों आरोपी गिरफ्तार। कटनी में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। नवजात शिशु को नदी में फेंका। 2 माह में लगातार दूसरी घटना ये सामने आई है। गातर घाट नदी में पिछले 2 माह पूर्व भी एक नवजात को फेंके जाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने शव का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी है। सरगुजा जिले में चोरों के हौसले बुलंद। ग्राम अर्जिमा में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने 4 लाख से ज्यादा की चोरी की। गांधीनगर थाना क्षेत्र के अर्जिमा इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। ग्वालियर के होटल वेल ब्लू में 2 गुटों में फायरिंग हुई। फायरिंग में एक युवक के हाथ में गोली लगी। होटल में एंगेजमेंट के कार्यक्रम के बीच कुछ युवक अर्धनग्न हालत में कार्यक्रम के सामने से निकले, जिस पर महिलाओं ने आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर युवकों ने लाठी डंडों से एक दूसरे के ऊपर हमला बोल दिया। मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है, लेकिन अब एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मध्य प्रदेश में बारिश का सिस्टम एक्टिव होने के कारण प्रदेश में के ज्यादातर जिलों में बादल छाए रहेंगे। कई जिलों में हल्की से तेज बारिश होने का भी अलर्ट है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बादल और बारिश के हालात रहेंगे। राज्य में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। बस्तर संभाग के कई स्थानों पर आज भी हल्की बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में दिन के तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी। इसके बाद पारा गिरेगा। मई का पहला पखवाड़ा खत्म होने में अभी 5 दिन बाकी। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों का मौसम आज सामान्य बना रहेगा। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ छिटपुट बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से सिक्किम होते हुए प्रदेश में आ रही नमीयुक्त हवा के कारण इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में 15 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए नजर आएंगे। कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना। पिछले कुछ दिनों से झारखंड में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। आज मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। यूपी में 13 मई तक आंधी के साथ बारिश होगी। सुबह से ही लखीमपुर खीरी, सहारनपुर समेत कुछ जिलों में बारिश हो रही है। 62 जिलों में बारिश का अलर्ट। शुक्रवार देर रात नोएडा, गाजियाबाद में तेज आंधी के बाद बारिश हुई। कई जगहों पर बिजली के खंभे और पेड़ गिर गए। कानपुर में देर रात तेज हवाएं चली। वाराणसी में तड़के तेज हवा के साथ 20 मिनट तक बारिश हुई। चंडीगढ़ में मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने के कारण इसका असर चंडीगढ़ में भी देखा जाएगा। इसके लिए मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। चंडीगढ़ में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, हवा से रफ्तार भी चल रही, साथ में बादल भी छाए रहेंगे।